नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हालचाल है आप सभी के। भाई लोग बढ़िया हो, चंगे हो। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं भाई राजस्थान की संपूर्ण कला और संस्कृति के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था भाई राजस्थान के त्योहार, जिसका भाई हमारा जो पाठ संख्या फर्स्ट था, ठीक भाई, वो कंप्लीट हो चुका है। आज इसका पाठ संख्या 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये चैप्टर पार्ट संख्या पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा भाई। इसके 2 खंड किए मैंने आपको। तो जिसका भाई इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, राजस्थान की त्योहार है, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इसका अगर किसी भाई ने पहला पार्ट नहीं देखा है, कृपया जाके करके वो पार्ट देख लिया जाए भाई। फिर चलते हैं हम आगे भाई। और जो मेरे पुराने साथी हैं, साथी लोग हैं, वह क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। और जो नए साथी हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए भाई, रैंकर ऑनलाइन क्लासेस को। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी भाई, एक बार जाके कम से कम प्लेलिस्ट को खंगोल लिया जाए, ठीक भाई। हाँ भाई, फिर बढ़ते हैं फिर आगे। माँ सरस्वती का नाम लेके बात करते हैं हम आगे। देखो, हम बात कर रहे थे भाई यहाँ पे महीनों के बारे में बात कर रहे थे। आज हम श्रावण माह के बारे में बात करने वाले हैं। 4 मंथ के बारे में हमने बात कर लिया था भाई। आज हमारा महीना रहने वाला है भाई श्रावण महीना। श्रावण महीने के बारे में अगर चर्चा करें, परिचर्चा करें भाई, देखो बात करते हैं। पता है आपको, महीने में एक तो कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष का मतलब हो गया जो आपके जो अमावस्या वाली जो रातें होती है, अंधेरी रातें होती है, ठीक भाई, उसको कृष्ण पक्ष के अंदर रखा जाता है। जो चांदनी रातें होती है पूर्णिमा वाली, जिसके अंदर आपको चांद दिखाई देता है, ठीक भाई, चांद में सूरत भी दिखाई देती है भाई, तो ये है भाई शुक्ल पक्ष के अंदर आता है। बात करते हैं इसमें। देखो, कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात्रि में देखो अमावस्या वाली जो पंचमी है, ये नाग पंचमी आएगी यहाँ पे, ठीक भाई। श्रावण माह में नाग पंचमी आती है। यहाँ पे निड्री नवमी भी आती है। निड्री नवमी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेवलों की पूजा की जाती है। यहाँ पे भाई इसके अंदर कामिका या फिर कामदा एकादशी आती है, ठीक भाई। 11 कौन सी 11 आती है भाई? यहाँ पे कामिका या कामदा 11 आती है। और हरियाली अमावस इसके अंदर ही आती है। और इसी अमावस को हम यहाँ पे हरियाली अमावस को यहाँ पे जो अजमेर का, देखो यहाँ पे बात करते हैं, मांगली आवास मेला बढ़ता है यहाँ पे। और डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है भाई हरियाली अमावस के दिन। आपको पता है मांगली आवास गांव में क्यों बढ़ता है भाई यहाँ पे हरियाली अमावस को? क्योंकि मांगली आवास गांव में राजस्थान में सबसे अधिक 2 वर्ष है, 2 वृक्ष पेड़ जिनकी आयु 1000 से भी ऊपर है। आगे बस में तो सवाल बनता है, हमने पढ़ा था भाई पिछली क्लासों में। यहाँ पे देखो, राजस्थान में हम पढ़ रहे थे भाई, एक टॉपिक पढ़ा था हमने राजस्थान के प्रतीक, उसमें हमने खेजड़ी पढ़ा था। तो उसके अंदर आया था ये भाई मांगलियावास गांव। वहां पे भाई वृक्ष मेला बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पे 1-2 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मांगलियावास गांव डिग्गी कल्याण जी का मेला यहाँ पे अमावस्या को बढ़ता है। इसका मतलब वो जो वृक्ष मेला है ये श्रावण माह में अमावस को बढ़ता है। बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। बात करें तो यहाँ पे छोटी तीज आती है, जिसको हम श्रावणी तीज भी बोलते हैं, हरियाली तीज भी बोलते हैं, झूला तीज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मधु श्रावण तीज बोलते हैं, तीज मेला भी बोलते हैं, तीज की सवारी, ठीक भाई। ये आ गई भाई तीज के बारे में। और रक्षाबंधन इसी महीने में आता है भाई, श्रावण महीने में भाई। नारियल पूर्णिमा भी होगी, सत्य पूर्णिमा। देखो, जो यहाँ पे है श्रावण माह की जो पूर्णिमा है, इसको हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक भाई। सप्तऋषि व मांडेला का पूजन भी इसके अंदर होता है, इसी पूर्णिमा को होता है। गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। संस्कृत दिवस भी इसके अंदर इस पूर्णिमा के दिवस है मनाया जाता है। संस्कृत दिवस एकमात्र ऐसा दिवस है जो आपके इस यहाँ पे पंचांग के अनुसार चलता है, ठीक भाई। संस्कृत दिवस पूर्णिमा को बनाया जाता है यहाँ पे श्रावण माह को। बात करते हैं, पहले देखते हैं भाई नाग पंचमी। आपको पता है इस दिन घर के दरवाजे, देखो यहाँ पे नाग की पूजा की जाती है, पहले बात है नाग पंचमी के दिन। और ये नाग पंचमी देखो यहाँ पे कृष्ण पक्ष के अंदर आती है। अमावस्या वाली जो पंचमी है वो नाग पंचमी कहलाएगी भाई। और घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नाग का चित्र बनाया जाता है। जो आपका मेन गेट होगा उसके दोनों ओर नाग का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये त्योहार है जो श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखिए, इसका मतलब कहीं कहीं तो कहीं पे ये त्योहार है। एक तो यहाँ पे कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है, मुख्य तो ये है। लेकिन कहीं कहीं पे भी इधर मनाया जाता है पंचमी को
बनाया जाता है, ठीक भाई, शुक्ल पक्ष में भी बनाया जाता है भाई। देखो जोधपुर में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नाग पंचमी के अंदर जोधपुर में नाग पंचमी का मेला बढ़ता है। पूछा जाता है भाई नाग पंचमी, देखो दो ही सवाल बनते हैं यहाँ पे, नाग पंचमी कौन से महीने में मनाई जाती है? एक तो सावन महीने में, आगे बात में कृष्ण पक्ष में भी मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में भी मनाई जाती है, ठीक भाई, एकमात्र ऐसी पंचमी है। बात करते हैं, और ये नाग पंचमी का मेला जोधपुर के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखोगे भाई। देखो बात करते हैं निडरी नवमी, जो आपको पता है सावन, यहाँ पे सावन के अंदर कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन मनाई जाती है निडरी नवमी। निडरी नवमी का मतलब यहाँ पे नेवले की पूजा की जाती है। आगे बात में देखो भाई, कामिका एकादशी, देखो ये सवाल पूछा गया है, बात करेंगे यहाँ पे कामिका एकादशी व्रत या फिर श्रावण कृष्ण एकादशी की बात करें तो कामिका एकादशी, देखो यहाँ पे पहले तो सवाल ये पूछा जाता है कामिका एकादशी किसे कहते हैं, तो वो श्रावण कृष्ण पक्ष की, देखो यहाँ पे कृष्ण पक्ष की जो 11 है, श्रावण की जो कृष्ण पक्ष की जो 11 है उसी को हम कामिका एकादशी कहते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे बन गया। कामिका एकादशी व्रत निम्बारकों का रोहिणी व्रत है, ये जो व्रत है ये निम्बारकों का कौन सा व्रत है भाई? रोहिणी व्रत है। बात करते हैं यहाँ पे कामिका व्रत को वैष्णव का व्रत भी, वैष्णव का व्रत भी कहा जाता है भाई। और यहाँ पे भगवान विष्णु की क्या होती है भाई? पूजा होती है, इसलिए इसको भाई वैष्णव का व्रत भी कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भाई इसमें, कामिका एकादशी कौन से महीने में आती है, ठीक है यहाँ पे, और कौन से पक्ष में आती है। अब एकादशी है तो मतलब 11 है, तो जाहिर सी बात है ये श्रावण कृष्ण पक्ष की जो 11 है उसको हम कामिका एकादशी कहते हैं। हरियाली अमावस के बारे में बात करें यहाँ पे, तो यह श्रावण अमावस्या को आती है, हरियाली अमावस्या की, अमावस्या के दिन। इस दिन आपको खीर और मालपुर, ठीक भाई, मालपुए, खीर और मालपुए भोजन में बनाते हैं और ब्राह्मणों को क्या करते हैं भाई? खिलाते हैं, हरियाली अमावस के दिन। और अजमेर के, आपको पता है अजमेर के मांगलियावास गांव में यहाँ पे हरियाली अमावस को वृक्ष मेला भी लगता है भाई। यहाँ पे देखो बात करते हैं श्रावणी अमावस्या को यहाँ पे बुड्ढा जोहड़ मेला, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा देखा होगा आपने श्री गंगानगर में, ठीक भाई, वहां पे श्री गंगानगर जिले में बुड्ढा जोहड़ मेला या फिर डिग्गीपुरी यहाँ पे का राजा मेला भी बढ़ता है, डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला भी यहाँ पे बढ़ता है इसी हरियाली अमावस को। तो हमने बात की हरियाली अमावस के, एक तो मांगलियावास गांव में मेला बढ़ता है, और यहाँ पे बुड्ढा जोड़ में गुरुद्वारा के अंदर यहाँ पे मेला बढ़ता है, और डिग्गी कल्याण जी का जो मेहर यहाँ पे है वहां पे भी मेला बढ़ता है। इस दिन यहाँ पे विजय सिंह पथिक ने, देखो होता क्या है कि भाई इस दिन यहाँ पे विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। देखो इसी दिन हरियाली अमावस के दिन, इसी दिन विजय सिंह पथिक ने यहाँ पे उपरमाल पंच बोर्ड का गठन भी किया था। देखो अब सावन का जो सावणी सोमवार की बात करें भाई, आपको पता है लेडीज डिपार्टमेंट है जो सावन के सोमवार करती है भाई, भाई करती है ना, 5 सोमवार करती है, कितने हैं? हाँ, कोई 7 करती है। देखो बात करते हैं सावन के सभी सोमवार को लड़कियां भगवान शिव की पूजा करके खाना खाती हैं। आगे बात में हाँ, बात करते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं भाई सावन महीने में भाई छोटी तीज आती है, जो आपको पता है छोटी तीज, उधर बात करते हैं छोटी तीज के बारे में भाई। देखो तीज के साथ ही त्योहार का आगमन माना जाता है। छोटी तीज है, छोटी तीज पहले तो बात है सावन महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है। और ये देखो ये जो छोटी तीज है कब से प्रारंभ होती है? तीज के त्योहार के साथ ये प्रारंभ होती है, गणगौर के साथ ये क्या हो जाती है भाई? समाप्त हो जाती है भाई। बात करते हैं इस दिन झूला झूलने की परंपरा होती है, तो छोटी तीज के दिन हम झूला झूलने की परंपरा होती है भाई। और ये छोटी तीज की, देखो यहाँ पे तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। ये सवाल पूछा जाता है भाई तीज के दिन कहाँ पे सवारी निकाली जाती है? तीज माता की सवारी जयपुर के अंदर निकाली जाती है। तीज का जो त्योहार है मुख्य रूप से जयपुर में बनाया जाता है, तीज के त्योहार के लिए जयपुर फेमस है भाई, ठीक भाई। छोटी तीज के लिए ये कहा जाता है तीज त्योहारी बावड़ी ले डूबी गणगौर, भाई ये कहावत है भाई, तभी से तो ये तीज मनानी जा रही है भाई, तीज त्योहारी बावड़ी ले डूबी गणगौर। बात करते हैं इसी दिन विवाहित स्त्री को उनके पीहर से, देखो उनके पीहर से सिंजारा मतलब श्रृंगार सामग्री आदि वस्त्र भेजे जाते हैं। अगर मान लेते हैं भाई आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपकी मम्मी है अपनी बहू के लिए सामान यहाँ पे क्या
सिंजारा बनने जाती है छोटी तीज के दिन। ठीक है, तो विवाहित स्त्री को उनके पीहर से बात करते हैं, पीहर से आती है भाई। ठीक है, यहाँ पे पीहर से आती है, वर के घर से नहीं आती है, वधु के घर से ही आती है। जब जैसे मान लेते हैं भाई ये वधु है जो अपने घर ससुराल में रह रही है, तो वहां से आती है। पीहर से सिंजारा सामग्री वस्त्र भेजे जाते हैं, जिसमें लहरिया ओढ़नी या फिर साड़ी क्या है भाई मुख्य है। श्रावणी तीज को यहाँ पे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हरियाली माउस आती है ना, तो इसलिए इसको हरियाली तीज के भी, देखो हरियाली माउस के बाद में आती है, इसलिए हरियाली तीज भी माना जाता है। ठीक है, इसी नाम से जाना जाता है। श्रावण तीज त्योहार का वर्णन है जो यहाँ पे सुंधा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई? सुंधा अभिलेख से। ये भी ध्यान रखोगे भाई, श्रावण की जो तीज है उस त्योहार का अभिलेख कहाँ पे मिलता है, कौन से शिलालेख में मिलता है भाई? सुंधा का जो अभिलेख है उसके अंदर मिलता है भाई। देखो बात करते हैं हम आगे इस प्रकार। रक्षाबंधन की बात करें तो ये पूर्णिमा के दिन होता है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है, और ये ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन है मुख्यतः ब्राह्मणों का त्योहार है। आगे बात में, रक्षाबंधन को यहाँ पे नया योग्योपवीत धारण किया जाता है। ठीक भाई, रक्षाबंधन को यहाँ पे नया योग्योपवीत धारण किया जाता है। प्राचीन काल में इस दिन बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ की जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे प्राचीन काल में यहाँ पे देखो इस दिन बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ की जाती थी, क्योंकि भाई यहाँ पे श्रावणी का जो दिन है भाई, श्रावणी का जो दिन है विद्या आरंभ का प्रथम दिन माना जाता था। भाई यहाँ पे है विद्या प्रथम, देखो पुराने जमाने में विद्या आरंभ का प्रथम दिन किसे माना जाता था भाई? रक्षाबंधन को ही माना जाता था। ठीक भाई, श्रावण पूर्णिमा को माना जाता था। घर के प्रमुख दरों, ठीक भाई, द्वार के दोनों ओर यहाँ पे श्रवण कुमार की चित्र भी बनाकर पूजन करते थे। ठीक भाई, यहाँ पे दोनों ओर, इसमें नारियल पूर्णिमा या फिर सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है भाई। इस पूर्णिमा को हम नारियल पूर्णिमा या फिर सत्य पूर्णिमा कहा जाता है। बात करते हैं रक्षाबंधन के लिए भारत के लिए। देखो रक्षाबंधन के लिए भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। देखो रक्षाबंधन के दिन भारत का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है अमरनाथ में, यहाँ पे बर्फ का शिवलिंग बनता है। और रक्षाबंधन पर पूजा जाने वाला जो यहाँ पे कागज मंडा चित्र है, कागज से मंडा हुआ जो चित्र है, ये श्रवण पाठा कहलाता है। ठीक भाई, यहाँ पे देखो भाई बात करते हैं हम आगे, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है उब छठ जो कुंवारी कन्या होती है भाई, ये उब छठ करती है भाई, जिसको हम चंदन छठी भी कहते हैं, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंदर आती है। ठीक भाई, अब बात करते हैं हम, देखो हमने श्रावण महीने के बारे में बात कर ली थी हमने, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, हो गया श्रावण महीना कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे भादवा के बारे में। ठीक भाई, भाद्रपद के बारे में बात कर लेते हैं, भादवा महीने के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो बात है यहाँ पे कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया। ठीक भाई, कृष्ण पक्ष के अंदर देखें तो यहाँ पे कजली सातोड़ी तीज होती है, बुढ़ी तीज होती है, यहाँ पे बड़ी तीज होती है, नीम की पूजा की जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, उब छठ या जिसको हम चंदन छठी भी बोलते हैं, और इसको हल छठ भी बोलते हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आपको यहाँ पे अष्टमी के दिन मनाई जाती है। गोगा नवमी या फिर गोगा मेड़ी मेला बढ़ता है। यहाँ पे देखो गोगा मेला बढ़ता है, गोगा नवमी के दिन गोगा मेला बढ़ता है भाई यहाँ पे। और इससे पहले जन्माष्टमी मनाई जाती है भाई यहाँ पे। बछवार, ठीक भाई, बच बारस या फिर वत्स्य द्वादशी, ठीक भाई बारस होगी, बच बारस बोलते हैं इसको। और वैदिक, ठीक भाई, धेनु द्वादशी होगी। और यहाँ पे सत्या अमावस होगी। तो ये सत्या अमावस भी ध्यान रखना है, ये कौन से महीने में आती है भाई? भादवे महीने में, भाद्रपद में आती है भाई। देखो भादवी दूज आती है, भादवी दूज जिसको हम बाबेरी बीज भी, ठीक भाई, बाबेरी बीज भी कहते हैं। हरिताल, ठीक भाई, तालिका तीज भी कहते हैं यहाँ पे इसको, दूज को हरितालिका तीज भी कहते हैं। यहाँ पे उमा महेश की पूजा की जाती है तीज के दिन भाई। गणेश चतुर्थी आती है जिसको चतरा चौथ या फिर शिवा चतुर्थी भी कहते हैं, जिसको चुंगी जैन धर्म यहाँ पे भी होता है भाई। ठीक भाई, पांडुपोल मेला भी लगता है चौथ के दिन भाई। ऋषि पंचमी की बात करें यहाँ पे आती है, राधा अष्टमी या फिर दधीची जयंती भी आती है, भरतहरि मेला भी बढ़ता है, निम्बार का मेला भी बढ़ता है यहाँ पे अष्टमी के दिन। और तेजा दशमी भी आती है, ठीक है, तेजा दशमी इसी महीने में आती है। विश्वकर्मा हो गया भाई, यहाँ पे धूप और सुगंध दशमी जयंती भी होती है।
खेजड़िल्ली का जो वृक्ष मेला है, अमरता देवी वाला जो जोधपुर के अंदर है, खेजड़ी का वृक्ष मेला है, तो यहाँ पे इस देखो भादवा महीने के अंदर भरता है भाई। यहाँ पे जल जूलनी एकादशी भी होती है, ठीक भाई। यहाँ पे एकादशी होगी, देव जूलनी भी ग्यारस कहते हैं इसको, रेवाड़ी ग्यारस भी कहते हैं भाई। ये अनंत चतुर्दशी पर्व भी कहलाता है भाई। यहाँ पे देखो देखिए बात करते हैं डिटेल में, ये तो ये शॉर्टकट में जानकारी थी भाई, डिटेल में बात करते हैं। देखो पहले बात है, इंपॉर्टेंट बात है, उप छठ या फिर चंदनी छठ के बारे में बात करें। आपको पता है उप छठ को कुंवारी कन्याएं करती हैं भाई। ये दिन भर खड़ी रहकर इसको मानती है, दिन भर खड़ी रहती है भाई उप छठ। बड़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज या फिर बूढ़ी तीज, ये आपको पता है भाद्रपद में आती है भाई, भादवे महीने में भाई। इस दिन व्रत रखकर गायों का पूजन करते हैं भाई, और 7 गायों के लिए आटे की 7 रोटी बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। देखो कजली तीज है, ये ध्यान रखोगे भाई, कजली तीज है का मेला है जो बूंदी में पड़ता है, और बड़ी तीज को नीम की पूजा की जाती है भाई। अब देखो कृष्ण जन्माष्टमी की बात करते हैं। आपको पता है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। जो नाथ द्वारा, देखो ये नाथ द्वारा राजसमंद है, वहां पे जन्माष्टमी का मेला बढ़ता है। और आप देखोगे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे दिन जाम्बू जी का क्या हुआ था भाई, इस दिन जाम्बू जी का भी क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ पे जाम्बू जी का भी जन्मदिन हुआ था भाई। और इस दिन नहर के पीर का उर्स भी मेला बढ़ता है। गोगा नवमी की बात करें भाई, इस दिन गोगा जी तथा यहाँ पे मांगलिया मांगलिया मेहा जी की पूजा की जाती है गोगा नवमी के दिन। और इस दिन हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर गोगा जी का मेला भी बढ़ता है भाई। ठीक भाई, देखो देखिए हमने बात की थी छठ उप छठ होगी भाई, बड़ी तीज होगी भाई, कृष्ण जन्माष्टमी होगी और गोगा नवमी होगी। देखो आगे चलते हैं हम इस प्रकार चलते हैं भाई। हरत, ठीक भाई, तालिका तीज, हर तालिका तीज या फिर देखो ये तीज है हर तालिका तीज, बात करते हैं इसके बारे में। हरतालिका आपको पता है शुक्ल पक्ष वाली होगी। इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन किया जाता है और सभी स्त्रियां करती है भाई इसको। और पूरे दिन निहार, ठीक भाई, निराह कर रहकर और सायंकाल यहाँ पे स्नानादि के पश्चात पार्वती और शिव की पूजा की जाती है भाई। देखो यहाँ पे पूरे दिन निहार कर बिना नहाए रहकर यहाँ पे, ठीक भाई, यहाँ पे सायंकाल में संध्या के टाइम में यहाँ पे स्नान करती है, उसके बाद में पार्वती जी और शिव की पूजा की जाती है और 13 प्रकार के व्यंजन बनाकर कल पे जाते हैं भाई। यहाँ पे शिवा चतुर्थी की बात करें तो आपको पता है शिवा चतुर्थी यहाँ पे स्त्रियां उपवास करती हैं तथा अपने सास ससुर को यहाँ पे ये भी ध्यान रखोगे घी गुड़ और लवण, ठीक भाई, आदि से भोजन करवाई जाती है। ठीक भाई, यहाँ पे जो शिवा चतुर्थी है, देखो शिवा चतुर्थी गणेश चतुर्थी है यहाँ पे भाई। देखो इसी दिन देखो शिवा चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे भाई सास और ससुर को घी गुड़ लवण, ठीक भाई, यहाँ पे आदि से भोजन करवाया जाता है। गणेश चतुर्थी की बात करते हैं भाई, इस पर्व को गणेश जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में भाई, महाराष्ट्र में यह पर्व विशिष्ट रूप से मनाया जाता है भाई। अगर पूछ लिया जाए गणेश चतुर्थी का, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलन कहाँ पे भाई, महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी को यहाँ पे चतरा चौथ भी कहा जाता है। देखो शेखावट में इन दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं, लड़कों के सिंजारे भी आते हैं भाई शेखावटी क्षेत्र के इस दिन। और इस दिन रणथंबोर आपको पता है सवाई माधोपुर है का मेला भी भरता है भाई। यहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पे नव विवाहित युवकों को सिंजारा भेजा जाता है भाई। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे तो लड़कियों को आपको पता है, तो बात करते हैं, हाँ, लड़कों को सिंजार कब भेजा जाता है भाई, देखो यहाँ पे भादवा महीने में भेजा जाता है और गणेश चतुर्थी के दिन भेजा जाता है और भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन भेजा जाता है। ठीक भाई, हाँ। और लड़कियों को कब भेजा जाता है सिंजारा, आप लोग बताओगे, ये तो आसानी है। हाँ, ऋषि पंचमी के बारे में बात करें भाई, ये भाद्र शुक्ल पंचमी है, ऋषि पंचमी है भाई। यहाँ पे गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है भाई इस दिन। और जाने और अनजाने में भाई, जाने और अनजाने में हुए पापों को प्रक्षालन, ठीक भाई, प्रक्षालन हेतु ये आपके सामने भाई ऋषि पंचमी ही की जाती है भाई। जाने अनजाने में आपने पाप कर दिए हैं तो ऋषि पंचमी वाला व्रत कर लिया जाए भाई। और यहाँ पे गणेश जी का कलश नवग्रह यहाँ पे
सप्तऋषि और अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है भाई। यहाँ पे देखो किसी चार की किसी भी कथा सुन लो भाई यहाँ पे। और यहाँ पे माहेश्वरी समाज के में इस दिन यहाँ पे रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है भाई। एकमात्र समाज है जो इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो पहले तो हमने पढ़ा था भाई रक्षाबंधन का त्योहार, ठीक है। ये बात करते हैं हम यहाँ पे सावन महीने में आता है, वैसे तो नॉर्मली सावन महीने में आता है रक्षाबंधन, ठीक भाई। यहाँ पे रक्षाबंधन आता है सावन महीने में आता है, शुक्ल पक्ष में आता है। लेकिन भाई यहाँ पे भादवा महीने में कौन सा जो यहाँ पे समाज है, ठीक भाई, यहाँ पे भादवे महीने का कौन सा समाज है, माहेश्वरी समाज है जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है भाई। राधा अष्टमी की बात करें तो राधा जी के जन्म के रूप में ये मनाई जाती है। राधा अष्टमी है जो पहले बात है भादवे में मनाई जाती है। और इस दिन अजमेर के जो निम्बार्क संप्रदाय है, अजमेर की जो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद है, वहां पे मेला बढ़ता है, ठीक है यहाँ पे। और विश्वकर्मा जयंती के बारे में बात करें तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यहाँ पे जयंती मनाई जाती है। और इस दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा जयंती के दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन तेजा दशमी का त्योहार भी मनाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे रामदेव जयंती भी मनाई जाती है। आपको पता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यहाँ पे रामदेव जयंती भी मनाई जाती है। देखो बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव रामदेवरा रोणेजा जैसलमेर के अंदर होता है। और यहाँ पे इस दिन विशाल मेला का आयोजन भी होता है भाई। रामदेव जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है यहाँ पे दशमी के दिन। तो नोट कर लिया जाए, फिर हम चलते हैं। जल जूलनी या फिर देव जूलनी, जल जूलनी देव जूलनी ये कब आती है भाई, भाद्र शुक्ल एकादशी 11 को आती है भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जल जूलनी देव जूलनी 11 के बारे में अगर बात करें, जल जूलनी और देव जूलनी 11 के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे देवों की मूर्तियों को पालकियों में, ठीक भाई, पालकियों में तथा विमानों में गाने, ठीक भाई, गाने बाजे के साथ लेकर जलाशय के पास जाते हैं तथा स्नान करवा कर लाया जाता है। होता क्या है कि भाई यहाँ पे भाई देवों की जो मूर्तियां हैं, जैसे अक्सर देखा जाता है भाई भगवान कृष्ण की मूर्ति है, राधे श्याम की मूर्ति है, ठीक भाई, तो उनकी मूर्तियों को पालकियों में बैठा के, ठीक भाई, किसी तालाब के पास ले जाके भाई उनको नहला के वापिस लेके आया जाता है गाने बाजे के साथ। और ये कब होता है भाई, तेजा दशमी के दूसरे दिन होता है भाई, ठीक भाई। बात करते हैं जल जूलनी को यहाँ पे ढोल 11 की के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन ढोल नगारे के साथ ले जाया जाता है। देखो भाई श्राद्ध पक्ष की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे श्राद्ध पूर्णिमा से लग जाते हैं भाई, ठीक भाई। श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं भाई, आश्विन अमावस्या तक ये चलते हैं पूर्णिमा से। देखो यहाँ पे पूर्णिमा श्राद्ध, देखो भादवा की पूर्णिमा से यहाँ से श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं भाई इसके बाद में। और ये भाई अगला महीना आएगा आश्विन, तो वहां के अमावस्या तक ये श्राद्ध चलते हैं। और इस अवधि में श्राद्ध किया जाता है। बुजुर्गों की मृत्यु तिथि के दिन श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे श्राद्ध किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही क्या है भाई, श्राद्ध है भाई। और संस्कार को यहाँ पे कनागत कहते हैं। जी इस संस्कार को क्या कहेंगे हम, कनागत कहते हैं भाई। सांझी की बात करें भाई, सांझी की इस त्योहार के 15 दिन, इस त्योहार के जो 15 दिन है 15 दिन तक बढ़ता है भाई। यहाँ पे देखो भादर पूर्णिमा से यहाँ पे आश्विन, ठीक है, आश्विन अमावस्या तक बढ़ता है। इसका मतलब श्राद्ध वाला डेट आकी भाई। तो यहाँ पे सांझी भी किया जाता है। तो इस त्योहार में 15 दिन तक भाई कुंवारी कन्याएं हैं, भांति भांति की साड़े बनाती हैं और पूजा करती हैं। और केले के पत्ते से सांझी पूजन नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। देखो केले के पत्ते से सांझी पूजन कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है भाई। और सांझी के रूप में पार्वती देवी की पूजा की जाती है भाई यहाँ पे। और सत्या, देखो यहाँ पे सत्या अमावस्या की बात करें तो ये भाद्रपद अमावस्या है, इसको सत्या अमावस्या भी कहते हैं भाई। देखो सत्या अमावस्या है, इसके बारे में बात करें तो ये भाद्रपद की अमावस्या को सत्या अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये पहले तो ये ध्यान रखो कि सवाल यहीं पे बनता है भाई, सत्या अमावस्या किसे कौन से महीने की अमावस्या को कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भादवा महीने की अमावस्या को कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे बच बारस है, जो आपको पता है बारस तो है लेकिन ये भादवा महीने की है भाई, ये बच बारस होगी, ठीक है। यहाँ पे ये वैदिक और ठीक है यहाँ पे बच बारस होगी। बात करते हैं इस दिन गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। और भादर कृष्ण द्वादशी के दिन यहाँ पे पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की यहाँ पे
मंगल कामनाएं के लिए व्रत भी करती हैं। कोई पुत्रवती है, स्त्रियां हैं, तो अपने पुत्र के लिए भाई ये व्रत करती है भाई, पुत्र की कामना के लिए, ठीक भाई। ये मंगल कामना के लिए कौन सा भाई, बच्छ बारस, इसके दिन भाई यहाँ पे गायों की पूजा की जाती है, बछड़े की भी पूजा की जाती है भाई। देखो भाई इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे देखो आपको पता है आश्विन, आश्विन महीना आ गया, और आपको पता है यहाँ तक श्राद्ध चलते हैं भाई। इसके पूर्णिमा से लेके देखो इस महीने में ये जो 15 दिन हुए, आपको पता है महीना 30 दिन का होता है, तो ये 15 दिन हो गए, ये 15 दिन हो गए, तो इस 15 दिन में श्राद्ध चलते हैं भाई यहाँ पे। तो ये श्राद्ध पक्ष हो गया, श्राद्ध पक्ष वाला भाई आश्विन के, ठीक भाई, आश्विन महीने में बढ़ते हैं भाई, आसुर में। श्रावण पक्ष देखो देखो श्राद्ध पक्ष है जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक होता है भाई। दुर्गा अष्टमी की देखो इसी महीने में दुर्गा अष्टमी आती है। देखो बात करते हैं, देखो ये श्राद्ध पक्ष हो गया, यहाँ पे 15 दिन चलते हैं भाई। और यहाँ पे महाश्राद्ध या फिर यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे सरो पितर जाम्बो जी का मेला भी बढ़ता है। देखो महाश्राद्ध कौन सा है भाई, सबसे बड़ा श्राद्ध अमावस्या वाला श्राद्ध माना जाता है, और इसी दिन भाई जम्बू जी का मेला भी बढ़ता है। और सर्व पितर, अगर मान लेते आपसे कोई श्राद्ध छूट जाता है, ठीक भाई, अगर आप सारे श्राद्ध नहीं करते हो तो आप एक अमावस्या वाला श्राद्ध कर लो, उसके अंदर सारे आ जाएंगे, इसलिए इसको सर्व पितर श्राद्ध कहते हैं, महाश्राद्ध कहते हैं भाई। और इस दिन, इसी श्राद्ध के दिन भाई, अमावस्या के दिन भाई जम्बू जी का मेला भी बढ़ता है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। शरद ऋतु वाली जो नवरात्र है यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। दुर्गा अष्टमी भी आती है, होम अष्टमी भी कहते हैं, विजयदशमी भी आती है जो दशहरा मेला भी होता है। और शरद पूर्णिमा, देखो ये श्राद्ध वाला मेला है, शरद पूर्णिमा आती है जिसको हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और यहाँ पे इसको हम देखो यहाँ पे श्री रोतोसु खीर, ठीक है, वाल्मीकि जयंती भी होती है, संप सभा दिवस भी मनाया जाता है, और कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। देखो यहाँ से इसके बाद में कार्तिक, कार्तिक के जो स्नान होते हैं, ठीक भाई, पुष्कर मेला के लिए किए जाते हैं, तो ये कार्तिक महीना आएगा आगे, ठीक भाई। तो यहाँ से कार्तिक महीने के स्नान यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक भाई। औरतें भाई यहाँ पे स्नान करती है भाई। देखो बात करते हैं हम, बात करते हैं संपूर्ण भारत में, विशेषतः पश्चिमी बंगाल में यहाँ पे उल्लासपूर्वक मनाई जाती है। दुर्गा अष्टमी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। नवरात्रा की बात करें तो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, ठीक है, प्रतिपदा से मतलब यहाँ पे एकम से नवमी तक यहाँ पे नवरात्राएं मनाए जाते हैं। और इस अवसर पर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है, 9 कंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है भाई। और इस अवसर पर जयपुर में यहाँ पे शिला देवी के मंदिर में, देखो जयपुर फेमस है इन त्योहारों के लिए भाई, जयपुर में शिला देवी के मंदिर में पूरे 9 दिन तक मेला लगता है भाई। दशहरे की बात करते हैं, आपको पता है यहाँ पे नवमी के बाद में दशहरा बढ़ेगा भाई। दशहरा जो आपको पता है भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय प्राप्त की थी, और इसी विजय की यहाँ पे, इसलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं भाई, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में राजपूत लोग है, इस अवसर पर अस्त्र और शस्त्रों की पूजा की जाती है भाई। देखो भाई बात करते हैं हम आगे इस प्रकार, बात करते हैं राजस्थान में। देखो बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान का जो कोटा शहर है वहां पे, और भारत के कुछ मैसूर शहर है, ठीक है, यहाँ पे दशहरे के दिन सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। तो हमारे राजस्थान में दशहरे का मेला सबसे ज्यादा कोटा के अंदर बढ़ता है। देखो यहाँ पे दशहरे के दिन यहाँ पे जो समी वृक्ष है, समी वृक्ष है जो खेजड़ी है, एक तरह का खेजड़ी है भाई, की पूजा की जाती है। और यहाँ पे लील टांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है, जो जिसकी लील टांग्स होती है, पक्षी है, ठीक भाई, टांग्स वाले जो पक्षी है, अगर उसका दर्शन होता है दशहरे के दिन तो आपको शुभ माना जाता है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान के शासक है इस दिन शिकार का बहाना बनाकर पड़ोसियों के विरुद्ध अभियान शुरू करते थे, ठीक भाई। इस दिन क्या है, देखो एक पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान के जो शासक है इस दिन शिकार का तो बहाना बनाते हैं, लेकिन पड़ोसियों के विरुद्ध अभियान शुरू करते हैं। लेकिन एक देखो इंपॉर्टेंट है, एकमात्र जो मुगल सम्राट था, कौन है, जहांगीर, ये दशहरा देखने का क्या था, बड़ा शौकीन था। पूछा जाता है एकमात्र मुगल, यहाँ पे मुगल सम्राट शासक कौन था भाई, जहांगीर था, जो दशहरा मेला देखने में बड़ा शौकीन था भाई। शरद पूर्णिमा की बात करें, शरद पूर्णिमा की बात करें तो ये आपको पता है यहाँ पे इसको राज पूर्णिमा भी कहते हैं। और ज्योतिषियों के अनुसार यहाँ पे संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा यहाँ पे, ठीक भाई, षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है, ठीक भाई। यहाँ पे
चंद्रमा है जो षोडश कलाओं से क्या होता है भाई, परिपूर्ण होता है। रात्रि की खीर बनाकर, रात्रि को आप खीर बना लेते हो, पूरी रात चांदनी रात में रखकर सुबह खाई जाती है। ठीक भाई, तो ये कौन सी पूर्णिमा होगी भाई, शरद पूर्णिमा, जो आपके आश्विन महीने में आती है। शरद पूर्णिमा आती है, पहले तो बात है जो कौन सी शरद पूर्णिमा कौन से महीने में आती है भाई, आश्विन जो पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। और इसको राख, देखो रात, ठीक है, रास पूर्णिमा भी कहते हैं। बात करते हैं हम आगे इस प्रकार, और आगे चलते हैं भाई। एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ, अब आपको पता है कार्तिक महीना आ गया, कार्तिक महीना आ गया तो आपको पता है जो औरतें हैं इसी दिन से स्नान करती है भाई। यहाँ से देखो बात करते हैं कार्तिक महीने में है, पहले तो है करवा चौथ आता है, कार्तिक महीने में करवा चौथ आता है, करवा चौथ आता है। ठीक है, अहोई अष्टमी भी आती है, धनतेरस भी आती है, चतुर्दशी भी आती है, हाँ, यहाँ पे दीपावली भी आती है, महालक्ष्मी पूजन भी होता है, महावीर स्वामी भी होता है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे निर्माण दिवस, महावीर स्वामी निर्माण दिवस मनाया जाता है। और दयानंद सरस्वती पूर्णिमा तिथि भी है अमावस्या के दिन। इधर देखेंगे भाई गोवर्धन पूजा होती है। ठीक है, अन्नकूट भे भैया दूज होती है जिसको हम यम द्वितीया भी कहते हैं, गोपाष्टमी भी होती है, और यहाँ पे आंवला नवमी या फिर ठीक भाई अक्षय नवमी भी होती है। यहाँ पे देवाध्यान एकादशी या फिर देव प्रलोधिनी या फिर देव उठनी 11, देखो यहाँ से देव उठनी 11 से सावा स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरे 4 महीने बाद में जो भगवान विष्णु हैं वो उठ जाते हैं भाई। यहाँ पे बात करते हैं गुरु नानक जयंती भी भाई इस पूर्णिमा के दिन, देखो यहाँ पे भाई त्रिपुर पूर्णिमा भी मनाई जाती है। यहाँ पे कपिल मुनि का मेला भी बढ़ता है, और चंद्रभागा मेला और पुष्कर मेला पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। क्योंकि आपको पता है 1 महीने तक भाई औरतें हैं जो कार्तिक स्नान करती है भाई 1 महीने तक, तो जो लास्ट में आता है पूर्णिमा तो इस दिन पुष्कर मेला भी बढ़ता है अजमेर वाला। बात करते हैं करवा चौथ है, ये चौथ है जो स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है, करवा चौथ है। क्योंकि भाई इस दिन स्त्रियां हैं सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, अपने सुहाग की, अपने जोड़े की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। अहोई अष्टमी की बात करें, देखो अहोई अष्टमी की बात करें तो भाई इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत करती है, बिना जल के व्रत करती है भाई, निर्जल व्रत। देखो पुत्रवती जो स्त्रियां हैं निर्जल व्रत करती है, और इस दिन दीवार पर ठीक है सयाऊ माता और उसके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तुलसी एकादशी, ये इंपॉर्टेंट भाई, तुलसी एकादशी कब मनाई जाती है भाई, कार्तिक, जो यहाँ पे कार्तिक महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अमावस्या वाली जो 11 है उसको हम तुलसी एकादशी कहते हैं। तुलसी की पूजा की जाती है, और तुलसी नामक पौधे की महिमा यहाँ पे वेद ग्रंथों के साथ साथ धर्म शास्त्रों में भी वर्णित की गई है। तुलसी नामक पौधे की जो महिमा है ये वेद ग्रंथों के साथ साथ धर्म शास्त्रों में भी वर्णित की गई है। तुलसी को विष्णु प्रिय, ठीक है, प्रिया भी कहा जाता है, तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। अब आपको पता है धनतेरस आ गया, ठीक भाई, दीपावली आने वाली है, चिंता क्यों करते हो भाई। हाँ, धनतेरस आ गया तो आपको पता है कार्तिक में आती है, और की यहाँ पे देखो कृष्ण पक्ष में आती है। यहाँ पे धनवंतरी वेद्या की जी की, धनवंतरी वेद्या जी की पूजा की जाती है यहाँ पे भाई। और यहाँ पे रमराज जी का भी, देखो यमराज जी का भी पूजन किया जाता है। और यम के लिए, देखो यम के लिए यहाँ पे आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक रखा जाता है। देखो आटे साथ, देखो आपको क्या करना है भाई, आपको पता नहीं होगा लेकिन धनतेरस के दिन आटे का दीपक बना के घर के मुख्य दरवाजे पर आपको क्या रखना चाहिए भाई, यहाँ पे दीपक जलाना चाहिए धनतेरस के दिन। और इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ठीक है, हाँ, धनतेरस के दिन औरतें सामान सामग्री खरीदती है ना भाई। देखो बात करते हैं हम इस प्रकार, रूप चतुर्दशी की बात करें, रूप चौदस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्वस्थता व सौंदर्य से है। ठीक है, इसका संबंध स्वस्थता और सौंदर्य से भाई। और इस दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। ठीक भाई, जिसको छोटी दीपावली को क्या कहते हैं हम, रूप चतुर्दशी। देखो दीपावली आती है, आपको पता है कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, हिंदुओं का सबसे, ठीक भाई, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। और यहाँ पे यह आर्य, यह दिन आर्य समाज के यहाँ पे संस्थापक दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर के निर्माण दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। देखो दीपावली के दिन आर्य समाज के जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर के निर्माण, ठीक है, निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन व्यापारी लोग है अपनी
अपने वही खाते बदलते हैं और यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दीपावली के दिन। तो आपको बताया बाद में गोवर्धन पूजा आता है जिसको अन्नकूट, ठीक भाई, गोवर्धन पूजा अन्नकूट। तो ये इसके दूसरे दिन आती है गोवर्धन पूजा भाई यहाँ पे। और इस दिन प्रभात के समय, देखो मॉर्निंग के समय यहाँ पे गोबर के, भाई गो के गाय के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। और यहाँ पे 56 प्रकार के पकवानों से बने अन्नकूट से मंदिर में भोग लगाए जाते हैं, अन्नकूट भी बांटा जाता है, ठीक भाई, आपको पता होना चाहिए भाई, मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन। और मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। आप देखोगे भाई जो भगवान राधे कृष्ण का जो मंदिर है वहां पे अन्नकूट भी बनाया जाता है। देखो ये, लेकिन ये जो है ये नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध महोत्सव है। जो अन्नकूट महोत्सव है भाई, ये गोवर्धन पूजा है, ये नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, ठीक भाई। भैया दूज दूसरे दिन क्या आएगी भाई, भैया दूज आएगी। और भाई है जो बहन के घर जाकर भोजन करता है, और ये यम द्वितीय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक भाई, यम द्वितीय के रूप में भी जाना जाता है। देखो भाई बात करते हैं हम आगे इस प्रकार, गोपाष्टमी की बात करें। गोपा, यहाँ पे गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, पहले भी आया था ये गोपाष्टमी, थी भाई, लेकिन वो अष्टमी अलग थी भाई। यहाँ पे गायों को ग्रास देकर तथा उनकी परिक्रमा करके यहाँ पे थोड़ी दूर उनके साथ जाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है भाई। ये देखो ये अष्टमी है, यहाँ पे गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, गायों को घास भी दिया जाता है, उनकी परिक्रमा भी किया जाता है, और उनके साथ साथ थोड़ी दूर चला भी जाता है। आंवला नवमी, देखो ये पहला सवाल बनता है, आंवला नवमी कौन से महीने में आती है, पहले तो बात है कार्तिक महीने में, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, ठीक है। आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है, और इस व्रत को करने से व्रत पूजन तर्पण आदि का फल अक्षय, ठीक है, हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं देव उठनी 11, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ठीक है प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। देखो देव उठनी 11 को पहले तो बात है, ये उपनाम याद जरूर याद रखना भाई, प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु है 4 माह तक निंद्रा अवस्था में रहने के बाद जागते हैं, और इसी दिन से यहाँ पे समस्त मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं भाई। और इस दिन विष्णु भगवान का तुलसी के पौधे से विवाहित, ठीक है, से विवाह किया जाता है। भगवान इसी दिन भगवान विष्णु का तुलसी के पौधे के साथ विवाह किया जाता है। और इस दिन ईख, ठीक है, ईख की पूजा, ईख जानते होंगे, ईख की पूजा करके उसे पहले पहले चूसा जाता है, ठीक भाई। तो भाई ये तो हुआ आपका कार्तिक महीना। अब बात करते हैं कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा बची है, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। कार्तिक पूर्णिमा को हम गंगा स्नान या पुष्कर स्नान का विशेष महत्व मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई एक महीने तक जो लेडीज डिपार्टमेंट है ये स्नान करती है भाई, और उसके बाद में गंगा स्नान करने जाती है कार्तिक पूर्णिमा, या फिर यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं गंगा स्नान, या फिर पुष्कर के अंदर जाती है भाई, ठीक भाई। ये कोलायत बीकानेर के अंदर, या चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर, पुष्कर अजमेर में, ठीक है यहाँ पे। और इस दिन विशाल मेले का आयोजन होता है, और इस दिन भगवान का मत्स्य अवतार भी माना जाता है, ठीक भाई। देखो यहाँ पे भगवान का मत्स्य अवतार भाई कार्तिक पूर्णिमा को दिन माना है, और इस दिन गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है यहाँ पे। और यहाँ पे तिरपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को तिरपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन भगवान शंकर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे ठीक भाई, ठीक है, त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक भाई। चले आगे, इस प्रकार आपको पता है। अब आता है मार्गशीर्ष आता है, महीने की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे पहले तो भाई काल भैरव अष्टमी, काल भैरव अष्टमी कब आती है भाई, मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष के अंदर आती है, ये बात ध्यान रखोगी। शुक्ल पक्ष के अंदर क्या आती है भाई, गीता जयंती आती है। और यहाँ पे मोक्षदत्ता एकादशी आती है, मोक्षदत्ता ये ध्यान रखोगी भाई। देखो यहाँ पे गीता जयंती 11 को, और मोक्षदत्ता एकादशी यहाँ पे 11, मोक्ष दशा, ठीक भाई, मोक्ष, ठीक भाई। यहाँ पे करते हैं भाई, मोक्षदा 11 आ गई ना भाई, यहाँ पे आवाज आ रही है क्या, ठीक भाई। हाँ देखो देखिए, तो भाई मोक्षदा एकादशी 11 से यहाँ पे आती है भाई। देखो ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो पौष महीने के बारे में बात करते हैं, पहले तो बात है मकर संक्रांति। देखो बात करते हैं मकर संक्रांति आती है। देखो इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है। पहले तो देखो कृष्ण पक्ष के अंदर पार्श्वनाथ जी जयंती आती है भाई 10वीं के दिन, और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है 7वीं के दिन यहाँ पे। और यहाँ पे माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है पूर्णिमा से, ठीक भाई, महीने का।
बात करते हैं यहाँ पे मकर संक्रांति भी आती है, सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है, मकर संक्रांति होगी भाई। क्योंकि यहाँ पे देखो मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है भाई, क्योंकि बहुएं जो रोटी हुई सास को मनाती है भाई, जो सास रूठ जाती है ना, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इस दिन सुहागिनी स्त्रियां हैं 13 वस्तुएं का दान करती है मकर संक्रांति के दिन। और मकर संक्रांति आपको पता है प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को आती है। और अब आपको ये बताना है, देखो मैंने आपको एक सवाल पूछा था भाई, लड़कों के लिए तो संजारा मैंने बता दिया, लड़कियों के लिए संजारा भाई मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आता है, ठीक भाई। देखो बात करते हैं हम यहाँ पे मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। और जयपुर का जो देखो पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, जयपुर का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है भाई। गुरु गोविंद सिंह की जयंती है जो पौष शुक्ल सप्तमी के दिन आती है। और इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे देखो क्यों जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे गुरु परंपरा को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन अपने धर्म गुरु ठीक भाई ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा को गुरु घोषित किया था, ठीक भाई यहाँ पे। तो इसलिए हम गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई जाती है भाई। देखो बात करते हैं माघ महीने के बारे में, बात करें भाई, भाई 2 महीने और बच्चे हैं भाई, बात कर लेते हैं माघ और फागुन। देखो तिल चौथ, देखो पहले तो बात है जो माघ महीना है, तो इसमें पहले तो तिल चौथ, ठीक भाई तिल चौथ और संकट चौथ, और ये चौथ माता की पूजा की जाती है। यहाँ पे षष्ठ, ठीक भाई षठ तिला एकादशी होगी भाई, 11 होगी भाई। और भगवान मनु का जन्मदिन, ठीक भाई मनु का जन्मदिन होता है। मौनी अमावस्या, आपने अभी भी सुना होगा कुंभ का मेले के अंदर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी और इतने लोग मारे गए थे, ठीक भाई भगदड़ के अंदर। ये है भाई मौनी अमावस्या, ठीक भाई। तो ये माघ महीना हो गया। बात करते हैं हम यहाँ पे बसंत पंचमी हो गया, जिसको हम सरस्वती जयंती भी कहते हैं, यहाँ पे मनाई जाती है सरस्वती बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती होगी भाई। और यहाँ पे बड़ेश्वर मेला बढ़ता है जो यहाँ पे महान स्नान पूर्णिमा को, ठीक भाई यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे। देखो तिल चौथ है, ये कब बनाई जाती है, पहले तो बात है माघ महीने में, और इसको हम संकट, ठीक भाई संकट संकट वैसे तो ये है, तिल चौथ है इसको संकट चौथ भी कहते हैं। बात करते हैं गणेश जी, और यहाँ पे चौथ माता के लिए तिलकुट का भोग लगाया जाता है चौथ माता के लिए। तो ये तिल चौथ है जो माघ महीने में। और सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर चौथ माता के लिए विशाल मेला का आयोजन होता है भाई। ये मेले तो ध्यान रखोगी भाई, यहाँ पे चौथ माता का मेला कहाँ पे बढ़ता है भाई, सवाई माधोपुर में, ठीक भाई। और इसका कौन सा भाई, यहाँ पे चौथ का जो बरवाड़ा है नामक स्थान पर चौथ माता का विशाल मेला बढ़ता है। षष्ठ तिला की बात करें, षष्ठ तिला एकादशी 11 की बात करें, तो ये ठीक भाई अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु है, इसके अधिष्ठा कौन है, भगवान देव विष्णु है। और इस दिन काली गाय और काले तिलों के दान का विशेष महत्व है। 6 प्रकार की तिलों का प्रयोग होने से इसको षष्ठ तिला के 11 के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या की बात करें भाई, ये मौन व्रत है, पहले बात है मौन व्रत है मौनी अमावस्या के दिन, और भगवान मनु का जन्मदिन भी माना जाता है भाई। बसंत पंचमी की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं, बसंत पंचमी की बात करें तो यहाँ पे माघ शुक्ल पंचमी है, और भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के लिए के अधिदेवता है, ठीक भाई भगवान श्री कृष्ण है जो इस बसंत पंचमी के क्या है भाई, अधिदेवता है भाई। इसलिए इसको ब्रज प्रदेश में इस दिन राधा और कृष्ण की लीलाएं रची जाती है। ब्रज प्रदेश आपको पता चल गया यूपी की साइड वाला भाई। और इस दिन यहाँ पे फाग उड़ाना प्रारंभ होता है, और जिसके यहाँ पे जिसका क्रम फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलता है भाई। यहाँ पे देखो बसंत पंचमी है, यहाँ से भाई फाग उड़ाना क्या होता है भाई, प्रारंभ होता है बसंत पंचमी से फाग उड़ाना प्रारंभ होता है। और ये फागुन की जो पूर्णिमा है लगभग 1.5 महीने, देखो ये हो गया कम से कम कितने हो गए भाई, 10 दिन तो इधर हो गए, और उधर कितने हो गए भाई, उधर हो गए भाई 1 महीना हो गया भाई, पूर्णिमा है ना भाई। तो ये कम से कम 40 दिन चलता है भाई फाग उड़ाने वाला। और इसमें गेहूं और जौ की यहाँ पे स्वर्णिम बालिकाएं, ठीक भाई यहाँ पे बालियां भगवान को अर्पित की जाती हैं, ठीक भाई गेहूं और जौ की। बात करते हैं हम आगे, देखो बसंत जो ऋतु है कामोदीपक होती है, ठीक भाई ये कौन सी है भाई, कामोदीपक बसंत ऋतु है। और इस दिन कामदेव और रति का प्रधान रूप से पूजन किया जाता है। और इस दिन लोग हैं जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और घरों में पीले मीठी चावल बनाकर खाते हैं भाई। यहाँ पे बसंत पंचमी की देखो, यहाँ पे आपको पता है बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। और राज्य सरकार द्वारा देखो
बसंत पंचमी के दिन देखो इस दिन क्या किया जाता है भाई, सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन राज्य सरकार द्वारा इस दिन बालिकाओं को बोर्ड परीक्षा में अपने वर्ग में प्रथम आने पर गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, 75% वाला। बात करते हैं यहाँ पे माघ स्नान की बात करें तो आपको पता है माघ पूर्णिमा हो गया और इस दिन माघ स्नान प्रारंभ होता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पे डूंगरपुर के यहाँ पे नवाटापुरा नामक स्थान पर यहाँ पे बड़ेश्वर मेला बढ़ता है। ठीक है, हमने पढ़ा था जब जिला दर्शन पढ़ रहे थे, बड़ेश्वर तीर्थ स्थल। ठीक भाई, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में के नवाटापुरा, देखो ये बनेश्वर मेला कहाँ पे बढ़ता है भाई, नवाटापुरा नामक स्थान पर बनेश्वर मेला बढ़ता है। बड़ेश्वर मेले को यहाँ पे बांगड़ का पुष्कर भी कहते हैं, पुष्कर की तरह है भाई यहाँ पे। और आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है और ये त्रिवेणी संगम स्थल भी है बड़ेश्वर मेला। ठीक है यहाँ पे, तो बड़ेश्वर मेला को बांगड़ का पुष्कर भी और आदिवासियों का कुंभी के उपनाम से जाना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मावजी ने माही नदी के किनारे बड़ेश्वर धाम की स्थापना की थी। देखो भाई इस दिन क्यों मेला भरा जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन, इस पूर्णिमा के दिन मावजी ने माही नदी के किनारे बड़ेश्वर धाम की क्या थी भाई, स्थापना की थी। यहाँ पे बड़ेश्वर में यहाँ पे ठीक भाई स्वयंभू खंडित शिवलिंग है और इस शिव मंदिर में दिन में 2 बार क्या होती है भाई, पूजा होती है भाई। यहाँ पे खंडित शिव जी की प्रतिमा है भाई यहाँ पे। ठीक भाई, और शिवलिंग पर फूल आदि, ठीक भाई, शिव जी पर फूल आदि सभी चढ़ा सकते हैं, लेकिन परंतु पुजारी के यहाँ पे अलावा शिवलिंग को छूने की कोई किसी को भी क्या नहीं है भाई, इजाजत नहीं है भाई। देखो बात करते हैं हम, लास्ट बात कर लेते हैं भाई, इसके बाद में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि यहाँ पे आती है भाई तेरस के अंदर। देखो बात करते हैं तेरस के अंदर महाशिवरात्रि, यह त्योहार भगवान शिव के जन्मोत्सव, देखो फागुन महीने के अंदर आ गया, हम फागुन लास्ट महीना है ना फागुन, इसके अंदर देखो महाशिवरात्रि आ गई भाई। यहाँ पे रामेश्वर मेला भी बढ़ता है और शिवाड़ मेला भी महाशिवरात्रि के दिन बढ़ता है। सोरत त्रिवेणी मेला भी यहाँ पे सोरत के अंदर बढ़ता है भाई। और यहाँ पे अमावस्या है, जाम्बू जी का मेला भी बढ़ता है। और इधर देखेंगे दादू दयाल जयंती बनाई जाती है, ठीक भाई। यहाँ पे जोला अष्टमी प्रारंभ होती है और आमल की 11 यहाँ पे आ जाती है और खाटू श्याम जी मेला भी बढ़ने लगता है और धूड़ी के रणछोड़ का मेला भी बढ़ता है। होलिका का दहन, भाई होलिका का दहन हमारा क्या है भाई, आखिरी दिन होगा, ठीक भाई, इसका इस महीने, ठीक भाई, इस पंचांग का। बात करते हैं 11सी, देखो 11 आम, ठीक भाई, अमल की, देखो आम्ल की जो 11 है, पहले तो देखो आम्ल की जो 11 है, ये कौन से महीने की 11 है भाई, आम्ल की 11 है, ये भाई फागुन महीने की है और शुक्ल पक्ष की है, अमल की 11 है, ठीक भाई। यहाँ पे और पुत्र होने पर, यहाँ पे पुत्र होने पर पीहर पक्ष, देखो पीहर पक्ष की ओर वस्त्र आदि भेजे जाते हैं, जिसे हम ढूंढ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, ढूंढ कहते हैं भाई। होली वाले दिनों में क्या भरा जाता है भाई, ढूंढ भरा जाता है ना, तो भाई इसी 11 को भरा जाता है। अमल की जो 11 है, इसी 11 पर 11 का ढूंढ तो सुना होगा भाई, होली के दिन, तो भाई होली वाले महीने में होली के कुछ दिन ढूंढ भरे जाते हैं, तो 11 है, इसको अमल की 11 कहते हैं भाई यहाँ पे। और ये खाटू श्याम जी का मेला भी प्रारंभ हो जाता है इसी 11 से। होलिका दहन बात करेंगे, ये फागुन पूर्णिमा को यहाँ पे भगत प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है और होलिका को त्योहार है एक कैलेंडर वर्ष, ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है। देखो अगर बात करें सबसे बाद में आने वाला त्योहार है जो साल के एंड में आता है, वो होलिका का आता है, ठीक भाई, इसको नोट कर लिया जाए भाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा जो चैप्टर था राजस्थान का प्रमुख, जो राजस्थान के जो त्योहार थे वो कंप्लीट हो चुके हैं भाई। और जो भाई इस सभी से रिक्वेस्ट रहेगी भाई, क्लास को आप लाइक करोगे और 10 लोगों के पास शेयर करोगे। जो नए साथी है भाई चैनल से भाई फटाफट जुड़ जाए भाई, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे और भाई नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस, ठीक भाई, टेक केयर, सी यू बाय, ओके, टाटा।